नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। स्वागत है आप सभी का F9 न्यूज में। चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर के संबलपुर रेलवे डिवीजन में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट और उनके द्वारा रखे गए कुछ खास कारखासों के द्वारा खुलेआम इन दिनों बड़ी रुपए की मांग किए जाने की खबरें F9 न्यूज को हाथ लग रही है। आरपीएफ के सूत्रों से पता चलता है कि आरपीएफ के कमांडेंट संबलपुर के द्वारा कई इंस्पेक्टर को उनके एक कारकाश जिले स्पेशल के नाम से भी आरपीएफ में कहा जाता है। एक सिपाही मनदीप सिंह के द्वारा कई आरपीएफ के संबलपुर इंस्पेक्टरों को खुलेआम कमांडेंट के द्वारा भेजे जाने पर उनसे खुलेआम रुपए मांगते हैं। सिपाही मनदीप सिंह के द्वारा कहा जाता है कि वह इंस्पेक्टर की चैम्बर में आकर ये कहता है कि साहब आप मंथली 5 लाख रुपए दो, वरना कमांडेंट साहब आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको नौकरी से घर भेज देंगे। इस बात की कई इंस्पेक्टरों ने रिकॉर्ड कर इसकी जांच के लिए अपने ऊपर के आरपीएफ के अधिकारियों को लिखा भी है। अब सवाल ये उठता है कि आलोक कुमार बोहरा जैसी ईमानदार जिनकी छवि रही और उनके तैनाती जब प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बनकर भुवनेश्वर रेलवे जोन में तैनाती के बाद इनकी छवि नमकीन क्यों हो गई है? क्या उड़ीसा के समंदर के पानी का प्रभाव है जो कि उनके नीचे बैठने वाले संबलपुर के कमांडेंट के द्वारा खुलेआम इंस्पेक्टरों को दबाव बनाकर रुपए मांगते हैं और अपराध करवाकर रुपए देने को कहते हैं? इसका मतलब है कि संबलपुर रेलवे डिवीजन में बैठा आरपीएफ की कमांडेंट बड़ी किस्म की रिश्वतखोर अधिकारी है। और सवाल तो डीजी मनोज यादव साहब आपसे भी है कि आप कैसे संबलपुर जैसे अति संवेदनशील रेलवे डिवीजन में एक रिश्वतखोर आरपीएफ के अधिकारी की तैनाती किए हैं? आखिर कमांडेंट संबलपुर किस अधिकार से रुपए वसूली करने के लिए अपने स्पेशल या कहे कि काश खास को अधिकृत करते हैं? इस बात की अगर जांच हो तो संबलपुर रेल डिवीजन में सभी आरपीएफ के बल सदस्यों के द्वारा कहा जाएगा कि संबलपुर में तैनात आरपीएफ का कमांडेंट एक नंबर का भ्रष्ट आरपीएफ का अधिकारी है और इनके भ्रष्टाचार को जोन में बैठे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आलोक बोहरा का भी मौन समर्थन प्राप्त है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उड़ीसा से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में होती है और इंस्पेक्टरों को डिवीजन में बैठे आरपीएफ के कमांडेंट कहते हैं अपने इंस्पेक्टरों से कि वे महीने में 5 से 10 लाख रुपए उनसे वसूली कर मुझे पहुंचाया करो, मुझे डिवीजन चलवाने हैं, मुझे आईजी से लेकर डीजी साहब को रुपए देने होते हैं। मैं अगर गांजे या अफीम नहीं चलवाया तो उनको रुपए कहां से दूंगा? सूत्रों से पता चला कि संबलपुर डिवीजन में तैनात आरपीएफ कमांडेंट और उनके गुर्गों के द्वारा सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को रुपयों के लिए परेशान किया जा रहा है, जिससे सभी बल सदस्यों में खौफ का माहौल व्याप्त है। रुपए नहीं देने वाले इंस्पेक्टर और सिपाहियों को निलंबित कर उनको 2 वक्त हजारी लाने के लिए लिखित आदेश दिया जाता है। जबकि कोलकाता उच्च न्यायालय में रेलवे और आरपीएफ एक इसी मुद्दे पर मुकदमा भी हार चुकी है कि आपको सस्पेंशन के दौरान हाजिरी नहीं देने के नियम बने हैं, पर यह अनपढ़ जमात को डराने के लिए डिवीजन और जोन में बैठे अधिकारी आदेश निकालते हैं कि सस्पेंशन के दौरान 2 वक्त अपने नजदीकी कार्यालय में आकर अपनी हाजिरी लगाएं। पर जरा सोचिए कि हाजिरी सस्पेंशन के दौरान जब वेतन आधे तो हाजिरी दोनों वक्त का क्यों? इसी बात पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस आदेश को की धता बताते हुए रद्द कर दिया है। पर कोर्ट के इस आदेश को भी ये चाइनीज लोग मानते नहीं हैं और अपनी मनमर्जी कर बल सदस्यों को परेशान करते हैं। F9 न्यूज तब तक ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन के संबलपुर की कमांडेंट की खबरें दिखाएगा जब तक कि कमांडेंट संबलपुर आरपीएफ के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई डीजी मनोज यादव साहब नहीं करती या अविलंब उन्हें अन्यंत्र संबलपुर रेल डिवीजन से नहीं हटाते हैं। इनके संबलपुर डिवीजन में रहने से कभी भी कोई बल सदस्य आत्महत्या तक कर सकते हैं। साथ ही उनके कारखासों को चिन्हित कर उन्हें भी रेल ट्रांसफर कर हटाया जाए, वरना मनदीप सिंह जैसी वर्दी में छिपे भेड़िए जो कि अपनी नौकरी कम दलाली ज्यादा करते हैं उन्हें भी सबक मिलेगी। मनदीप सिंह और कमांडेंट संबलपुर की रिश्तों की जांच की जाए, साथ ही इन दोनों आरपीएफओ के सगे संबंधियों जैसे कि साले साली और ससुराल के लोगों के बैंक अकाउंट की भी जांच ईडी के द्वारा की जाए, तभी मामले पकड़े जाएंगे और इनकी भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ पैसा भी पकड़ में आएगा। संबलपुर से F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए F9 न्यूज।